आ रहा हूं बहुत जल्द आपके शहर। ये मैं नहीं कर रहा हूं, आपकी एग्जाम्स कह रही है, क्योंकि एक ही महीना बाकी है भाई साहब। सर देखो, आप ऐसे बोल बोल के हमको डराओ मत यार, एक महीना बाकी है, हमारा जान ऊपर नीचे हो गया सर। अरे चिंता क्यों करते हो, एग्जाम्स तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी आनी ही है ना। मैं जानता हूँ आप सोच रहे थे सर थोड़ी लेट ही आती तो अच्छा होता, लेकिन क्या करें, अब जो हमारे हाथ में है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक महीने में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है उस बारे में बात करूंगा, बट उसके पहले वेलकम टू दिस वीडियो एंड आई होप एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे आखिरी एक महीने में क्या कुछ बातें आपको ध्यान रखने वाली है। कुछ डूज डिस्कस करूंगा, कुछ डोंट्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। शॉर्ट सा वीडियो रखूंगा, बट वो सब जानने के पहले सब्सक्राइब के बिना सुनता ना मिला मुन्ना, वो मत करो भाई, सब्सक्राइब अच्छे से करो, ठीक है। तो फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फटाफट से वीडियो की तरफ बढ़ जाते हैं। सबसे पहले ये आखिरी एक महीने में देखो, पढ़ाई तो करनी है, वो तो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। अब पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीजें हैं, डूज और क्या क्या डोंट्स है, एक एक पे फटाफट चर्चा करूंगा, ठीक है। डोंट वरी, मैं हर एक उस स्टूडेंट के लिए बात करूंगा जिसका शायद पढ़ के हो भी चुका है पूरा रिवीजन फेज में, जिसका शायद थोड़ा बहुत बाकी भी है, उनके लिए बात करूंगा। चिंता मत करना, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। सबसे पहले जो डूज है, सबसे पहला है मॉक टेस्ट जरूर देना, ठीक है। देखो, दो तरह के बच्चे होंगे, एक जिनका एक बार पढ़ के हो चुके हैं रिवीजन फेज में, आपको तो मॉक टेस्ट अच्छी तरीके से देना ही चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका टाइम कंस्ट्रेंट चल रहा है, शायद मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिनका टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो वो सोचते हैं मॉक टेस्ट तो स्किप कर देते हैं। ये मत करना, टाइम कम है तो स्क्रिबल करके कर लो, है ना। एकदम ही कम है तो रिफर कर लो, बट वो एग्जाम एनवायरमेंट में एटलीस्ट 1-1.5 घंटा बैठो पेपर लेकर बिना सोल्यूशन के, और देखो स्क्रिबल से भी हाथ चल रहा है क्या, वो बहुत जरूरी है आज के समय में। तो किसका मॉक टेस्ट दे सर, अरे आईसीएआई का मॉक टेस्ट बेस्ट मॉक टेस्ट है भाई, ठीक है। और एक अच्छी बात बताऊं, खुद देकर खुद इवैल्यूएट करना, बिकॉज अगर आपकी गलती कोई दूसरा बता रहा है तो आपकी गलतियों के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ेगा, राइट। तो प्लीज खुद चेक एक बार जरूर करना, बट जब मॉक टेस्ट दोगे तो बिना सोल्यूशन के बैठना, ठीक है। ये नहीं किताब खुला रख के बैठे। तो एक मॉक टेस्ट प्लीज जरूर देखना हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। अगर एकदम ही कम टाइम है तो जिसमें डर लगता है एटलीस्ट उसका दे देना यार, ठीक है, पहली चीज। सेकेंड चीज, क्वालिटी ऑफ रिवीजन ओवर क्वांटिटी। सर कितने रिवीजन होने चाहिए, 4-5-6? क्वालिटी में बिलीव करो भाई, ढंग का 1 से 2 रिवीजन भी बहुत अच्छा होता है। और जब रिवाइज कर रहे हो ना, मैंने आपको पहले के वीडियो से बताया हुआ है, प्लीज प्लान फॉर द लास्ट 1.5 डेज, वो बहुत जरूरी है। जो चीज अगर आप 1.5 दिन में कवर कर पाओगे तो भले ही 1-2 रिवीजन कम भी करोगे ना आज तो भी चल जाएगा, क्योंकि 1.5 दिन में जो रिवाइज करोगे ना एग्जाम में याद आ जाएगा। तो प्लीज प्लान फॉर दैट। उसके अलावा अभी जब कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो ना, तो काफी बच्चे मुझे ये पूछते हैं सर अभी अप्रैल आ गया तो एफआर अभी सीधे एग्जाम के पहले करूंगा। ये मत करना, एटलीस्ट कुछ दिन हर सब्जेक्ट को दे देना अप्रैल के अंदर, ताकि आपका वो टच बना रहे। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट मार्च में पढ़ा तो अब सीधे एग्जाम के दिन पर उठाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी उस केस में। क्योंकि आपके पास 6 सब्जेक्ट है, तो एटलीस्ट 3-4-5 दिन तो हर सब्जेक्ट को जरूर दे देना इस महीने के अंदर। उसका रीजन बता दो क्या है। सपोज आपने एफआर को 4 दिन दिए, अभी मैं मानता हूं 4 दिन में आप पूरा एफआर तो नहीं कर पाओगे, 60-70% कर पाओगे, तो आखिरी के समय जब एग्जाम के पहले एफआर उठाओगे तो वो 60-70% टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस होगा, तो जो भी आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा वो सिर्फ 30% टॉपिक्स के अंदर लगेगा। तो प्लीज आज के अप्रैल के महीने में हर सब्जेक्ट को कुछ दिन जरूर दे देना, पढ़ जरूर लेना। उसके अलावा एक और चीज, जब अभी रिवीजन करोगे ना तो आरटीपीज हाथों हाथ कवर करते हुए चलना। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले टेलीग्राम में बताया था, एफआर के केस में आप मेरी कोई भी किताब से पढ़ रहे हो 3 अटेम्प्ट की आरटीपी जरूर अलग से करना, May 23, November 23, May 24। ऐसे आप हर एक आरटीपी सब्जेक्ट की तुरंत करते हुए चलना। इसका रीजन बता दो क्या है। आरटीपी सोचो ना 1.5 दिन में करूंगा, ओ भाई 1.5 दिन में कुछ नया कभी पढ़ना ही मत, ठीक है। तो जो करना है अभी करना, क्योंकि जो आज नहीं हुआ वो कभी नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा ये हो गया आरटीपीज कवर करने ड्यूरिंग रिवीजन, ठीक है। फॉर पेंडिंग टॉपिक्स, अब कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कुछ सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स पेंडिंग रहेगा, तो मैंने इसके लिए भी एक वीडियो रिसेंटली शेयर किया था, मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि जब भी आपका कोई पेंडिंग टॉपिक्स है ना, तो पूरा दिन नया पढ़ेगी, पूरा दिन रिवाइज करेगी, छोड़ दे उसको। आप अपने दिन को 2 पार्ट में बांट देना। पहले का सुबह का जो दिन का 3-4 घंटा है उसमें आप नया टॉपिक पढ़ना, और जो बाकी के 7-8 घंटे है उसमें आप जो पुराने टॉपिक्स पढ़ के हो चुके उसको रिवाइज करना, ठीक है। तो पेंडिंग टॉपिक्स के लिए आप ये स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। उसके अलावा डोंट्स, अब एक डोंट में लिखना भूल गया, मैं पहले लिख देता हूं उसको, ठीक है, वो बाद में चलो बताता हूं। सबसे पहला डोंट है डोंट पैनिक। पैनिक करोगे, पैनिक बटन जहां दबा गेम ओवर। देखो, सीए इज नॉट ओनली द वर्क गेम ऑफ हार्डवर्क, इट इज ऑल्सो वर्क ऑफ मेंटेलिटी। बराबर, मेंटेलिटी स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग हो, लगता है कर सकते हो तो कर लोगे भाई। अगर आप बोलते हो आपसे नहीं होगा तो पक्का नहीं होगा भाई। तो पैनिक मत करना और कंपेयर मत करना, उसका 4 हो गया इसका 5 हो गया, भाई कुछ फायदा नहीं होता, ठीक है। ऐसे अगर नंबर ऑफ रिवीजन मैटर करते हैं तो बुरा मत मानना, एक बात बोलूंगा, जो इंसान 5 अटेम्प्ट दे रहा है उसने तो 5 से 6 बार रिवाइज किया हुआ है, वो क्लियर क्यों नहीं कर रहा है फिर। तुम समझ रहे हो, कंपेयर मत करो, इसका 5 होगा इसका 6 हो गया, वो असली रंग सब एग्जाम में आके दिखेगा। तो ये मत बोलना उसका ऐसा हो गया मेरा बहुत बाकी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जस्ट रिवाइज वंस एंड क्लियर, आई हैव सीन स्टूडेंट्स रिवाइज 4 टाइम्स एंड नॉट क्लियर। तो डोंट कंपेयर, डोंट पैनिक भाई, तुमको नहीं पता क्वालिटी किसकी कैसी हुई है,
ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा भूल से भी गिव अप मारने का सोच भी मत लेना, ठीक है। अगर आपने सोचा था पूरा ग्रुप दोगे, पूरा ग्रुप देना। अगर आपने सोचा 2 ग्रुप दोगे, 2 ग्रुप देना। गिव अप मत मारना। ये अप्रैल का महीने मतलब रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा बच्चे यही गिव अप मारते हैं कि अरे नवंबर में देंगे ना। काहे के लिए देना नवंबर में भाई? तुमने इतनी मेहनत कर नवंबर जाने के लिए किया है क्या? नहीं ना। तो ट्राई तो करो, क्या पता हो जाए। और मेहनत से ट्राई करना। मैं ट्राई करने का मतलब ये नहीं कि बैठे और सिर्फ एग्जाम देकर आए। अरे करो ना मेहनत, क्या होएगा? गिव अप भूल से भी गिव अप नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा लास्ट महीने में प्लीज नोट्स चेंज मत करना। आपने जिस भी फैकल्टी से पढ़ रखा है, आपने जब क्लास ली उनसे उन पर भरोसा किया था ना आपने, और हर फैकल्टी अच्छा ही पढ़ाती है भाई, उनके नोट्स अच्छे ही होंगे। तो आप बार बार चेंज मत करना कि भाई इसका रंगीन दिख रहा है इसका ले लेता हूं, इसका रंगीन दिख रहा है इसका ले लेता हूं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी कुछ नोट शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, तो उनके लिए करता हूँ जो बेचारे जिनके पास कुछ था नहीं, ढंग से नहीं बने हुए। बट मैक्सिमम केस में आपकी जो बेस बुक है वो सेम ही रखना, डोंट चेंज इट, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा डोंट लीव एनी न्यू टॉपिक फॉर द लास्ट 1.5 डेज। इसका मतलब कुछ भी नया कवर करना है तो जैसे मैंने बताया ना, सुबह का 4 घंटा दो, कवर करो डेली बेसिस पे। ये मत बोलना कि एग्जाम के 1.5 दिन में नया कवर कर लूंगा, जैसे आरटीपी तब कवर कर लूंगा। अरे मत देखना भाई, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि तभी अपन पैनिक झेल नहीं पाएंगे उतना नए टॉपिक का, ठीक है। उसके अलावा एक प्रो टिप, भाई सोशल मीडिया भूल से भी मत यूज करना, ठीक है। मतलब जितना हो सके दूर रहो उससे, ठीक है। आपके किसी काम का नहीं आज ये महीने में सोशल मीडिया, ठीक है, तो दूर रहना हो सके तो। उसके अलावा प्लीज, ये बोनस टिप जो मैं लिखना भूल गया था, डोंट कॉम्प्रोमाइज स्लीप। भूल से भी ये मत सोचना कि कम सो लेता ज्यादा पढ़ लेता हूं। जिस दिन कम सोना शुरू किया ना, जो टाइम पढ़ रहे हो ना वो एफिशिएंटली पढ़ाई होगी नहीं। और हर एक की बॉडी अलग अलग होती है। जैसे मैं मेरी बात करूं, मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए, तो मैं एग्जाम के समय आई यूज टू मेक श्योर कि आई एम स्लीपिंग फॉर एटलीस्ट 6 to 8 hours इन बिटवीन, समथिंग दैट। 6 से कभी कम मत सोना, है ना। और ये भी नहीं कि ज्यादा नींद चाहिए तो 12-12 घंटा सो रहे, वो भी मत करना, ठीक है। बट टेक इनफ स्लीप, इट इज इंपॉर्टेंट। आप सोचते हो ना, मैं भी करता था सीए फाइनल में, कि सोचता था कि स्लीप सो कम लेता हूं, वो 2 घंटा बचा के ज्यादा पढ़ूंगा। वो 2 घंटे की पढ़ाई तो हुई, सपोज 4 घंटा सो लिए, है ना, 2 घंटा आपने कम सोया तो 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन जो बाकी 14 घंटा पढ़ने का समय ना, वो उसमें पढ़ाई नहीं होगी आपकी। ये मेरे साथ हो चुका है। तो स्लीप कॉम्प्रोमाइज मत करना। कॉम्प्रोमाइज करना भी है तो आप अपना जो ब्रेक टाइम है उसको शॉर्टन कर देना, छोटे छोटे ब्रेक्स ले लेना उसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा ये सब अगर आपने यहां तक सुना है तो आखिरी बार जरूर कहूंगा, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो भाई कौन करेगा इस दुनिया में? इफ यू वोंट हु एल्स विल। तो अगर आप अपने ऊपर फेथ रखोगे, एटलीस्ट अपने आप से रोज कहोगे कि मैं कर सकता हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन सब साथ में आकर बोलेगा ठीक है ये बंदा बोलता है कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी भी वही बोलती है कि हाँ हम कर सकते हैं। आपके एक्शंस उसमें कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। जिस दिन आप कहते हो ना मेरे से नहीं हो सकता, तो आपके सारे एक्शन गिव अप वाले होंगे कि मेरे से ये भी नहीं हो रहा, मेरे से वो भी नहीं हो रहा, मेरा इतना बाकी है, मेरा उतना बाकी है। जिस दिन आप कहते हो ना कि आपसे हो सकता है, तो आपके सारे एक्शंस ऐसे होते हैं कि अरे हो सकता है, चलिए मैं ऐसे कवर करता हूं, चलिए मैं ऐसे कवर करता हूं। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट गेम। सो प्लीज प्ले इट नाइसली एंड हैव सम फेथ इन योर सेल्फ, क्योंकि आप नहीं रखोगे ना तो कोई भी नहीं रखेगा। और मुझे तो भरोसा है आप पे, ठीक है। अगर आप अभी इतने समय से मेहनत करते आ रहे हो, जैसे भी कर रहे हो ना, और अभी भी 1 महीना है, करोगे ना जी जान लगा के, ऐसा तो है नहीं कल एग्जाम है अपनी, है ना समय, तो जितना बाकी करो ना मैनेज, लेकिन भरोसा रख के करो अपने ऊपर, ठीक है, उसी में मजा आएगा। ओके, सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। उसके अलावा जो भी एफआर को लेकर रेलिवेंट चीजें हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूं, ज्वाइन कर लेना। और टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ आखिरी तक खड़ा हूं, ठीक है। बट यस, मेरा भरोसा आप तभी जीत पाओगे या उसको आप पास में तभी कन्वर्ट कर पाओगे जब आप कहीं ना कहीं खुद मेहनत करोगे, ठीक है। मेरे अकेले के भरोसे से कुछ होने वाला है नहीं, बट यस टुगेदर वी कैन एंड ऑफ कोर्स यू कैन, ठीक है। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके जाना दैट यस यू बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल।